सगे संबंधी चयन आयोग नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह नाम काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। अब आप तो जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, यह मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड भर्ती घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा में है। विधानसभा से लेकर UKSSSC तक आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। राजनीति में कहा जाता है हमाम में सब नंगे हैं। यह बात 100% उत्तराखंड पर सटीक बैठती है। उत्तराखंड में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, सभी सरकारों के समय में विधानसभा में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं कि मेरा साहब ये कहना है। मैंने 158 नियुक्तियाँ करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियाँ मैंने नहीं करी हूँ। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियाँ करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे का। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। इतने उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियाँ हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। कोई नेता अपनी गलतियां मान रहे हैं तो कोई इसे CBI से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। भर्ती घोटाला न सिर्फ विधानसभा में की गई नियुक्तियों में की गई, बल्कि UKSSSC यानी उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन यानी UKSSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गठन के समय से ही विवादों के घेरे में है। इसलिए इसे सगे संबंधी चयन आयोग का नाम दिया गया है। आलम यह है कि UKSSSC के 8 साल के दौरान 2 अध्यक्षों ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन दोनों अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे प्रकरण में न केवल आयोग की किरकिरी हो रही है, बल्कि इससे लाखों बेरोजगारों के विश्वास पर भी कुठाराघात हुआ है। लाल किले के प्रचार से प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बड़े जोर शोर से कही कि देश में रेवड़ियां बंटने का कल्चर और अपने अपनों को बांटने का, अपने परिवारवाद की बात उन्होंने कही, जिसका सबसे सही उदाहरण उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कर रही है। उत्तराखंड एक हब के रूप में सामने आया है, जिसमें भर्तियों में विभिन्न स्तर पर बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार लोग सम्मिलित हैं। जिसमें एक तरफ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में हुई भर्ती के घोटाले हैं, जिसकी जांच की मांग हम लोग CBI से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिवालय में बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाले हुए हैं। विधानसभा जैसी चीज़ जिसमें उम्मीद होती है कि सब चीज़ सही होगी, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती पर घोटाले हुए हैं। 2011 की नियमावली का पूरी तरीके से उल्लंघन करके वहां अपने लोगों को रेवड़ियां बांटी गई। जहां मुख्यमंत्री के PRO की नौकरी लगी है, वहीं उनके दूसरे PRO की पत्नी की नौकरी लगती है। विधानसभा के तत्कालिक अध्यक्ष अग्रवाल जी के PRO के 2 साड़ू भाइयों की पत्नियों की नौकरियां लगती है।
हमारे आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनकी सगी भतीजी की नौकरी लगती है। राज्यसभा में भेजी गई मिसेस सैनी के सगे भतीजी की नौकरी लगती है। रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री के पीआरओ की नौकरी लगती है। सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री, उनके पीआरओ की नौकरी लगती है। मदन कौशिक जी जो तत्कालिक अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पीआरओ के 2 साथियों की पत्नियों की नौकरियां लगती है। और शायद ही और यदुवीर सिंह जो प्रांतीय प्रचारक है आरएसएस के, उनके सगे भतीजे की, उनके सगी भतीजी की और उनके ड्राइवर की नौकरी लगती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने परिवार के लोगों की विधानसभा में नौकरियां लगवाई हैं 2011 की नियमावली का उल्लंघन करते हुए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने परिवारवाद की बात अपनी ही पार्टी से शायद सीखी होगी और उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर ही ये वक्तव्य दिया होगा। आयोग गठन होने के सबसे पहले वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा हुई। इस परीक्षा के बाद आरोप लगे कि कुछ अभ्यर्थियों की OMR सीट पर आयोग में गोले भरे गए हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद बेरोजगारों ने प्रदेश भर में जमकर हंगामा किया। तत्कालीन विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। चौतरफा बढ़ते दबाव के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह परीक्षा आयोग ने बाद में आयोजित की थी। नीति पर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम आज आपके सबके सामने एसकेफ की जो भर्ती अपनी जो जांच चल रही है वो आपके सामने है। और रेखा रेड्डी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन या राजनीति जीवन जो भी व्यक्ति होता है उसके सामने कोई अगर कोई समस्या को लेकर जाते हैं, उसको लेकर उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर के अगर कोई नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं तो गलत है। और लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री हो चाहे राजनीतिक पद पे किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका दायित्व जनता के कार्यों का समाधान करने का रहता ही है। उसी अनुरूप वो पत्र मुझे लगता है गया। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आयोग ने 16 फरवरी 2019 को वन आरक्षी के लिए परीक्षा आयोजित किया था। परीक्षा में 98,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन आलम यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। कहा यह जाता है कि ब्लूटूथ के जरिए अभ्यर्थियों ने जमकर नकल किया, जिसके कारण आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। बार बार परीक्षा रद्द करने, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी आयोग के अधिकारी या मंत्री इससे कोई सबक नहीं सीखा। पिछले साल सहायक लेखाकार परीक्षा में 400 सवाल गलत पूछे गए। बेरोजगारों ने इसको लेकर के हंगामा किया था, जिसके बाद आयोग ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा परीक्षा में 600 में से 400 प्रश्न गलत पूछे गए थे। कमेटी की सिफारिश पर आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। जनता के बीच हो रही किरकिरी और बेरोजगार छात्रों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के कारण अब सभी राजनीतिक दल इसको भर्ती घोटाले को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। चारों तरफ निंदा ही निंदा की जा रही है, चाहे विधानसभा में की गई नियुक्ति का मामला हो या आयोग द्वारा की जा रही नियुक्ति। बेरोजगार
प्रतिदिन देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और सरकार से निष्पक्ष और एक पारदर्शी परीक्षा कराने का पुरजोर मांग करते हैं, लेकिन सरकार इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे पा रही है। हालांकि धामी सरकार ने एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं। उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के, जिसमें 4 उत्तरकाशी के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिख रही हैं। अब अगर सीधे सीधे सही दरवाजे से कोई अपनी एलिजिबिलिटी पर, अपने कैलिबर पर, अपनी योग्यता पर इम्तिहान देता है और उस इम्तिहान को पास कर लेता है, तो ऐसे में मंत्रियों को सिफारिशी पत्र क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है, इसके पीछे का इशारा समझने की जरूरत है।